है हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पे डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। और अब इस टाइम पे यहाँ पर हमें बिटकॉइन एंड बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर जो भी मूवमेंट देखने को मिला है, तो क्या यह मूवमेंट आने वाले टाइम में भी हमें देखने को मिल सकता है या नहीं, तो इसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो फिर आप इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, मेक श्योर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपका कोई भी क्वेरी होगा किसी भी कॉइन को लेकर, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता सकते हो। आपको पता होगा कि जितने भी कमेंट्स मेरे पास आते हैं, उन कमेंट्स के ऊपर ही बेस करके मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ वही कॉइन्स के ऊपर डिस्कस करता हूँ जो आप लोग मुझे बताते हो। तो एक्जैक्टली लास्ट वीडियो के अंदर भी मेरे पास कुछ ऐसे कॉइन्स के यहाँ पर रिकमेंडेशन आए थे, जहाँ पर मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिटेल्स में डिस्कस करूंगा एक्जैक्टली उन कॉइन्स के ऊपर। ठीक है, तो बात करेंगे यहाँ पर अभी इस टाइम पे सबसे पहले बिटकॉइन के बारे में कि एक्जैक्टली अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो एक्जैक्टली क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर देखने को मिल सकता है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अब इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन के प्राइस चल रहा है 16,700 के आसपास, एंड ये जो जोन है 16,700, इसी जोन के आसपास प्रीवियसली ऑलरेडी हमें प्राइस के अंदर मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस देखने को मिला है। ये जो कैंडल के विक्स आप देख रहे हो ना, तो एक्जैक्टली इसी जोन के आसपास बार बार यहाँ पर कैंडल हिट कर रहा है, बट हमें यहाँ से जो है मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसी जोन के आसपास फिर से हमें जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिला, एंड यहाँ पर ये जो जोन है इसी जोन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी हमें मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस देखने को मिला है बिटकॉइन के प्राइस के लिए। तो अब इस टाइम पे जाहिर सी बात है कि प्राइस इसी जोन के आसपास जो है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेगा, तो एक्जैक्टली प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है। तो अब इस टाइम पे अगर प्राइस नीचे आता है तो प्राइस के लिए सबसे पहले जो है 16,700 के आसपास हमें एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, एंड लेटर ऑन हमें प्राइस जो है 16,663 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, होप सो कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। अगर आप मुझे पूछोगे तो मेरे हिसाब से प्राइस जो है इसी जोन से रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पर प्राइस के अंदर हमें एक साइडवेज कंडीशन के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा, जहाँ पर कोई मेजर मूवमेंट हमें जो है यहाँ पर हम अभी इस टाइम पे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। जस्ट हमें एक साइडवेज कंडीशन के अंदर प्राइस मूव करता हुआ हमें दिख सकता है, जहाँ से हो सकता है कि प्राइस हमें यहाँ से एक ब्रेकआउट हमें प्राइस के अंदर देखने को मिले। बट यहाँ पर प्राइस अगर यहाँ से ब्रेकआउट भी ले लेता है तो उसके बाद हमें प्राइस के लिए एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 16,900 के आसपास, और ये जो रेजिस्टेंस जोन होगा इसी जोन से हमें जो पर ऑलरेडी एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला, जहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन भी देखने को मिला है। एंड मेरे हिसाब से आपको ये जो जोन है ना, इसी जोन को देखना है। मेरे हिसाब से ये जो जोन है ये ब्रेक होना थोड़ा मुश्किल है, बाकी अगर ये ब्रेक हो जाता है इन दैट केस वेल एंड गुड, हमें यहाँ से प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर आप वॉल्यूम की बात करोगे ना, तो यहाँ पर अगर मैं एक ट्रेंड लाइन को भी खींचता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वॉल्यूम जो है यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। पहले तो यहाँ पर एक लॉन्ग वॉल्यूम हमें देखने को मिला, उसके बाद जो है यहाँ पर जितने भी वॉल्यूम्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर, वो वॉल्यूम्स जो है यहाँ पर प्रीवियस वॉल्यूम से स्मॉलर वॉल्यूम हमें देखने को मिला, व्हिच मीन्स कि अभी इस टाइम पे उतना स्ट्रेंथ नहीं है। बट अचानक से कोई से भी स्ट्रेंथ आती है, कोई बड़े व्हील्स के द्वारा यहाँ पर बहुत बड़ी अमाउंट में बाइंग होती है, कुछ बड़ी एक्टिविटीज़ अगर मार्केट के अंदर होती है, तब जाके जो हमें हो सकता है कि बीटीसी के प्राइस के अंदर ये जो जोन है इस जोन का ब्रेकआउट देखने को मिले। अदरवाइज हमें जो है प्राइस के अंदर उतना मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, होप सो कि आपको यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहला जो ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो सबसे पहला जो ऑल्ट कॉइन है उसका नाम है यहाँ पर सुशी। तो सुशी की अगर आप देखोगे तो प्राइस को, तो सुशी का प्राइस हमें देखने को मिल रहा है 0.951 के आसपास। तो क्या यहाँ से हमें सुशी के प्राइस के अंदर और भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है या नहीं, तो सुशी के लिए तो मैं आपको यही बोलूंगा कि एक्जैक्टली अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी सुशी ने यहाँ पर 0.970 के आसपास जो जोन था, इसी जोन से ऑलरेडी सुशी ने एक बार रेजिस्टेंस लिया हुआ है। ठीक है, जिसने भी मुझे ये क्वेश्चन पूछा है तो उनको मैं यही बोलूंगा कि एक्जैक्टली यहाँ पर ये जो जोन है ना, इसी जोन को आपको देखना है। अगर आप फ्यूचर के लिए देख रहे हो तो फ्यूचर के लिए राइट नाउ मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे आपको थोड़ा वेट जरूर से करनी है। ये जो जोन है इसी जोन को अगर सुशी ब्रेक कर लेता है, वेल एंड गुड, हम यहाँ पर अपना एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते थे। बट अभी इस टाइम पे देखोगे तो ऑलरेडी सुशी ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, एंड आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, दैट मीन्स क्या होगा कि हमें फिर से 0.971 के आसपास हमें प्राइस देखने को मिल सकता है, जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस है। यहाँ पर प्राइस कुछ टाइम के लिए अगर एकुमुलेट होता है तो यहाँ से हमें पॉसिबल ब्रेकआउट जो है सुशी के अंदर देखने को मिल सकता है, जो कि हमें नेक्स्ट प्राइस जो है 1.023 के आसपास देखने को मिल सकता है। एंड लेटर ऑन हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा मूवमेंट इजीली देखने को मिल सकता है। तो अभी इस टाइम के लिए अगर आप सुशी के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो, या फिर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपना कोई भी एंट्री के लिए देख रहे हो, तो लॉन्ग टर्म एंट्री के लिए तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा
0.89 के आसपास जो आप अपना लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री बना सकते हो पार्ट्स में, लेकिन आपको एंट्री बनानी है, एक ही साथ में आपको कोई भी एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। होप सो कि आपको बातें समझ में आ गई होगी। तो चलिए, पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहला जो हमारा ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो ये जो ऑल्ट कॉइन है ना, इसका नाम है CRV। तो CRV के अगर प्राइस को देखोगे तो यहाँ से प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला, जो कि प्राइस ने 0.542 के आसपास जो जोन है, इसी जोन को हिट किया है। और 0.542 ये जो जोन है ना, इसी जोन को अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ से हमें मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर CRV के लिए रेजिस्टेंस देखने को मिला है। सबसे पहले तो इसी जोन के आसपास हमें एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला, आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। एंड ये जो जोन है, इसी जोन से भी हमें एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला, आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर रेजिस्टेंस यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिला है। तो जब भी CRB ने इसी जोन को अप्रोच किया, आफ्टर अप्रोचिंग दैट जोन, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम के लिए एक चीज़ ये अच्छी बात है कि एक्जैक्टली सुशी ने यहाँ पर CRB ने इसी जोन को हिट किया, बट हिट करने के बाद प्राइस इसी जोन से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हिट किया प्राइस ने, बट प्राइस के अंदर हमें उतना ड्रॉप डाउन देखने को नहीं मिल रहा है एज कम्पेयर टू यहाँ पर जैसे हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला था। तो अब इस टाइम पे अगर प्राइस यहाँ से इसी जोन को ब्रेक कर लेता है, जो कि है 0.542 के आसपास, ब्रेक करके इसके अबव ऑफ दिस जोन 0.546 यहाँ पर अपना सपोर्ट बना लेता है, तो यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, जो कि नेक्स्ट हमें समवेयर अराउंड 0.559 एंड लेटर हमें जो है 0.563 के आसपास भी प्राइस देखने को मिल सकता है। तो CRB के अंदर अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले लिया है लॉन्ग साइड के लिए, तो मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे आप अपना प्रॉफिट को बुक करें एंड स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहो। बाकी अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो न्यू एंट्री के लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, ये जो जोन है 0.541 ये ब्रेक होता है, तो उसके बाद ये यहाँ पर ब्रेक होने के बाद ही आप अपना एंट्री बना सकते हो, ताकि आपको यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने को मिल जाए, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम की अगर आप प्राइस को देखो तो इथेरियम के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ हमें देखने को मिला है। इथेरियम के प्राइस के अंदर भी एक अच्छा खासा मूवमेंट हुआ, जो कि हमें प्राइस समवेयर अराउंड 1224 के आसपास हमें प्राइस देखने को मिला। एंड यहाँ से अभी इस टाइम पे हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो क्या हमें यहाँ पर जो है 1214 के आसपास जो जोन है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी इसी येलो कलर का जो जोन है, इसी जोन के आसपास प्रीवियसली भी हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा था इथेरियम के लिए। तो क्या फिर से हमें यहाँ पर एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है? यानी तो मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसी जोन से एक बार इथेरियम ने रेजिस्टेंस लिया था, आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन भी देखने को मिला था। तो इस टाइम पे इथेरियम ने इसी जोन को मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, विच मीन्स कि अभी इस टाइम पे इथेरियम के प्राइस के अंदर थोड़ा पोटेंशियल है, और प्राइस जो है फर्दर हमें थोड़ा और भी ऊपर देखने को मिल सकता है, जो कि 1225 के आसपास जो जोन होगा ये इथेरियम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर इथेरियम इसी जोन को ब्रेक कर लेता है 1225, देन हमें प्राइस के अंदर और भी अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेंगे। बट मेरे हिसाब से राइट नाउ इथेरियम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही होगा कि प्राइस इसी जोन को सस्टेन कर ले 1212। अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो इसी जोन को प्राइस को सस्टेन करना पड़ेगा। अगर प्राइस इसी जोन को सस्टेन नहीं करता है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ से फर्दर और भी ड्रॉप डाउन इजीली देखने को मिल सकता है। होप्सो कि आपको यहाँ पर बातें डिटेल्स में समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली बिटकॉइन, इथेरियम एंड बाकी ऑल्ट्स के बारे में। अगर आपके पास भी कोई भी ऐसा ऑल्ट है जिसके ऊपर आपको डिटेल्स में जानना है, तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। एंड बिटकॉइन के लिए एट लास्ट में आपको एक ही चीज़ यही बोलूंगा कि राइट नाउ आपको बिटकॉइन के लिए ये जो जोन है, इस जोन को देखना है 16,765। अगर ये ब्रेक होता है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस जो है इसी जोन के आसपास ही देखने को मिलेगा, अनटिल एंड अनलेस जब तक प्राइस इसी जोन को ब्रेक नहीं कर लेता है। मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे आपको थोड़ा वेट एंड वॉच जरूर से मार्केट को करनी है, ठीक है। होप्स हो कि आपको बातें थोड़ा डिटेल्स में समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी डाउट कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप मुझे जरूर से पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड।